इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। ज्योतिष शास्त्र और शकुन शास्त्र में पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु तक का विशेष महत्व माना गया है। इसके अनुसार हर जीव जंतु किसी न किसी बात का संकेत देता है। कुछ का दिखना बहुत शुभ माना जाता है तो कुछ अशुभ फल देते हैं। घर में कुछ जीवों का दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह घर में रहने वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आते हैं। आइए जानते हैं कि घर में किन जीवों का दिखना शुभ माना जाता है और किन जीवों का दिखना अशुभ माना जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, छछूंदर का आना घर में वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ संकेत माना जाता है। छछूंदर का आना व्यक्ति के घर में खुशी, समृद्धि और स्थिरता के संकेत के रूप में माना जाता है। इसका मतलब होता है कि उस घर में व्यक्ति के जीवन में अच्छी घटनाएं और सुख समृद्धि की बरकत आएगी, क्योंकि छछूंदर को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर छछूंदर शाम के समय घर में प्रवेश करती है तो यह बहुत शुभ है। इसका मतलब आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छछूंदर दिखाई दे तो उसे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। इसके अलावा छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसका संकेत है कि उस व्यक्ति को आने वाले समय में कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। खासकर अगर दीपावली की रात छछूंदर दिख जाए तो उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। इसके अलावा अगर छछूंदर घर के चारों ओर घूमती है तो उस व्यक्ति पर आने वाली सभी विपत्ति टल जाती है। नंबर 2, घर में अचानक चूहों की संख्या बढ़ जाना या फिर घर में कई जगह बड़े बड़े बिल बनाना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपके दुश्मन आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा चूहों का रात में आवाज करना अशुभ माना जाता है। यह भी किसी अनहोनी की ओर इशारा करता है। साथ ही चूहों की संख्या में अधिक वृद्धि होना घर में गरीबी आने का संकेत होता है। अगर चूहा आपके घर की चीजों जैसे कागज, कपड़े या सामान को बार बार कुतरता है तो यह जीवन में सुख समृद्धि की कमी आने का संकेत होता है। साथ ही घर में चूहों की संख्या बढ़ना बीमारी होने का संकेत देता है। हालांकि घर से बाहर निकलते समय चूहों का दिखाई देना शुभ माना जाता है। चूहे के आने को धार्मिक और ज्योतिषीय संस्कृतियों में अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के घर में आने वाली स्थितियों में समस्याएं आ सकती हैं और उसे सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार चूहे के आने को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ संकेत के रूप में समझा जाता है, जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए सावधान करता है और उसे सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में बिच्छू को एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक जीव माना गया है। इसके विभिन्न अर्थ और संकेत होते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः बिच्छू का घर में आना अशुभ माना जाता है। बिच्छू को नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। इसका घर में आना इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष है। यह नकारात्मक ऊर्जा परिवार के सदस्यों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि तनाव, चिंता और विवाद बढ़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिच्छू का घर में दिखाई देना किसी आने वाले संकट या मुसीबत का संकेत हो सकता है। इसे एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और अपने आसपास की स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। यह स्वास्थ्य, आर्थिक या व्यक्तिगत समस्याओं का सूचक हो सकता है।
धार्मिक दृष्टि से भी बिच्छू को अशुभ माना जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं में इसे दुर्गा का प्रतीक या यमदूत के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि बिच्छू का घर में आना किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या मृत्यु का संकेत हो सकता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक उपाय करने के लिए प्रेरित करता है ताकि किसी भी प्रकार की अशुभ घटना से बचा जा सके। नंबर 4। तितली एक प्रकार की सुंदर और रंगीन पंखों वाली मासूम सींगता है, जिसे बहुत से लोग शुभ समाचार लाने वाला संकेत मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष महत्व दिया गया है और वहां तितली के आने के विभिन्न प्रकारों के अनुसार उसका मतलब भी विभाजित किया गया है। सामान्यतः तितली के उड़ने को शुभ संकेत माना जाता है। इसके आगमन से लोगों में आनंद और खुशी की भावना उत्पन्न होती है। विशेष रूप से अगर तितली के पंख विविध रंगों में हों, तो उसे प्रेम जीवन में संबंधित अच्छी खबरों का संकेत माना जाता है। वहीं अगर तितली का रंग काला हो, तो यह करियर या बिजनेस से जुड़े शुभ समाचार की संभावना दर्शाता है। इस मान्यता का वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन यह विश्वास है कि तितली की प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी अद्वितीयता व्यक्ति के जीवन में खुशी और समृद्धि लाती है। इसलिए लोग तितली के आगमन को एक पॉजिटिव और आनंदमय समाचार की उम्मीद के रूप में देखते हैं और इसे अपने जीवन में आने वाले उत्तेजना और संतोष के संकेत के रूप में स्वागत करते हैं। नंबर 5। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि मधुमक्खी का छत्ता घर में दुर्भाग्य और गरीबी का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास है कि जब भी किसी व्यक्ति के घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उस घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सामाजिक स्थिति में कमी आती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में मधुमक्खी का छत्ता मिलता है, तो उसके जीवन में दुर्लभ और संकट का समाचार हो सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मधुमक्खी का छत्ता तुरंत हटा दिया जाए ताकि इससे उत्पन्न होने वाली अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। ज्योतिष शास्त्र में विशेष दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि अगर किसी घर में मधुमक्खी का छत्ता है, तो उस घर के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और वहां की आर्थिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी कारणों के कारण ज्योतिष शास्त्र में मधुमक्खी के छत्ते को अशुभ माना गया है और इसे तुरंत हटाने की सलाह दी जाती है। नंबर 6। छिपकली का घर में होना शुभ होता है। मान्यता है कि सुबह के समय छिपकली दिखना आर्थिक लाभ और इनकम बढ़ने का संकेत है। मान्यताओं के अनुसार फर्श पर छिपकली दिखना भी काफी शुभ माना जाता है। घर के पूजा स्थल या पूजा घर में छिपकली दिख रही है तो इसे बेहद शुभ माना गया है। अगर घर में एक साथ 3 छिपकली दिखाई देती है तो यह शुभ माना गया है। वहीं अगर घर में 2 छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है तो यह अशुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। घर के पूजा स्थल पर छिपकली का दिखाई देना शुभ संकेत माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में आर्थिक समृद्धि आ सकती है। धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की भी मान्यता है। वहीं अगर छिपकली शुक्रवार के दिन पूजा स्थल पर दिखाई देती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर या पूजा स्थल पर काली छिपकली का दिखाई देना अशुभ संकेत माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ धन हानि भी हो सकती है। छिपकली का जमीन पर गिरना अशुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह कोई अनहोनी होने के संकेत होते हैं। अगर छिपकली घर के दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना गया है। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। वहीं घर में अगर छिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिखे तो यह भी शुभ संकेत माना गया है।
मान्यता है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है। नंबर 7, अचानक काली चींटियों का दिखना बहुत शुभ होता है। काली चींटियां आने का मतलब है कि आपके जीवन में सुखद समय आने वाला है। आपको करियर में तरक्की मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है, आय में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको पुरानी समस्याओं से राहत मिलने वाली है। जब भी घर में काली चींटियां निकलती दिखें, उन्हें आटा और शक्कर खाने के लिए डालें। यदि आपको अपने चावल के बर्तन से काली चींटियां निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। काली चींटियों का चावल के बर्तन में से निकलना धन आगमन का सूचक होता है। साथ ही यह आपकी भविष्य में आर्थिक तंगी दूर होने का भी संकेत देता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक यदि आपको घर में लाल चींटियां दिखाई देती हैं, तो यह आपके लिए हानि का संकेत हो सकता है। लाल चींटियों का घर में दिखना भविष्य की परेशानियों, विवाद और धन खर्च का संकेत होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाल चींटियां सिर्फ अशुभता का संकेत देती हैं। यदि आपको लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर आपके घर में नजर आए, तो यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह आपको घर में कुछ ना कुछ नई प्रगति के बारे में संकेत देता है। नंबर 8, यदि आपको घर की फर्श पर सावन के समय जिंदा कनखजूरा नजर आ जाए, तो यह संकेत है कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है। ऐसे में कनखजूरे को मारने की जगह आप कनखजूरे को घर के बाहर भगाने के उपाय अपनाएं। यदि आपका राहु कमजोर होगा, तो आपको घर के शौचालय, मुख्य द्वार की दहलीज और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आएगा। अगर पूजा के कमरे में आपको कनखजूरा रेंगता मिल जाए, तो यह सौभाग्य का संकेत देता है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है। यदि आपको घर की फर्श में मरा हुआ कनखजूरा नजर आए, तो यह संकेत होता है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, जो टल गई। एक तरह से आप इसे शुभ संकेत मान सकते हैं। वहीं अगर कनखजूरा आपसे भूलवश या अनजाने में मर जाए, तो इसका सीधा असर आपके राहु ग्रह पर पड़ता है और आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। किचन की सिंक में भी यदि कनखजूरा नजर आ जाए, तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। कनखजूरा पैर या हाथ पर चढ़ जाए, तो यह भी अशुभ संकेत होता है। यह इस बात का सूचक है कि आपका कोई बनता काम बिगड़ने वाला है। मगर कनखजूर अचानक आपको घर में जिंदा नजर आ जाए और फिर गायब हो जाए, तो यह संकेत देता है कि आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम बनने वाला है। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र और शकुन शास्त्र के अनुसार तोते के घर आने को धन लाभ का एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जब एक तोता उड़कर किसी के घर में आता है, तो वहां के निवासी को आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति की संभावना होती है। तोते के आने को परिवार में एकता और संबंधों में मधुरता बढ़ने का संकेत माना जाता है। यह लोगों के बीच सद्भावना और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए है। कृपया इसे किसी भी चिकित्सा, धार्मिक या आध्यात्मिक सलाह की तरह न लें। हमारी प्रयास है केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना और दर्शाना है। इसे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अपनी जिम्मेदारी पर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।